जी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीएचपी। पीएचपी एक लैंग्वेज है, जैसे दूसरी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसे सी प्लस प्लस आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो उसी से मिलती जुलती ये एक लैंग्वेज है और आसान है काफ़ी। वेब डेवलपमेंट में हम इसको यूज़ करते हैं फ्रंट एंड के लिए। फ्रंट एंड को आप कह सकते हैं कि बैक एंड के साथ कनेक्शन के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। लाइक अगर बैक एंड पे आपके पास माई डाटाबेस है, तो आप पीएचपी में कोड लिख के डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कोई फॉर्म वगैरह अगर आपने डिज़ाइन करना है कि फॉर्म फिल करें और उसको सबमिट करें तो वो डेटाबेस में चला जाए, तो उसके लिए हम पीएचपी यूज़ करते हैं। बूटस्ट्रैप प्योर फ्रंट एंड के लिए है, वो फ्रेमवर्क है। पीएचपी फ्रंट एंड के लिए भी यूज़ होती है और फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट करने के लिए भी यूज़ होती है। ठीक है। The important thing is PHP is a server scripting language. दो तरह की वेब पेजेस होते हैं जो हम नॉर्मली जिनमें हम काम करते हैं। एक तो हम बना लेते हैं ना, HTML का पेज बना लेते हैं। HTML का जो पेज होता है वो उसको ओपन करने के लिए किसी सर्वर की ज़रूरत नहीं होती, वेब सर्वर की। HTML का पेज जहाँ भी पड़ा हुआ है आप सिंपली उसको डबल क्लिक करते हैं, यानी क्लाइंट कंप्यूटर पे अपने लैपटॉप पे आप उसको डबल क्लिक करते हैं तो HTML का पेज ओपन हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास PHP की कोई फाइल पड़ी हुई है और आप उसको डबल क्लिक करके ओपन करती हैं तो वो ओपन नहीं होगी। PHP की फाइल ओपन करने के लिए, PHP का वेब पेज ओपन करने के लिए आपको किसी वेब सर्वर की ज़रूरत होती है। हमने जिस वेब सर्वर पे काम किया है उसका नाम, वो हम जैम्प इंस्टॉल करते हैं और जैम्प एक पूरा पैकेज है। उसके अंदर अपाची वेब सर्वर होता है जिसको आप स्टार्ट करते हैं, और साथ में डेटाबेस कौन सी होती है, माई सिक्वल। ये देखें, ये अपाची है और ये माई सिक्वल डेटाबेस है। इसको आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये आपका वेब सर्वर स्टार्ट हो गया, और माई सिक्वल को स्टार्ट करते हैं तो अब आपकी डेटाबेस जो है वो भी स्टार्ट हो गई। यानी अब आपका ये जो कंप्यूटर है ये वेब सर्वर भी बन गया है और डेटाबेस सर्वर भी बन गया है। वेल, पीएचपी को रन होने के लिए वेब सर्वर रिक्वायर्ड है। लाइक ये जो वेब सर्वर है इसका नाम है अपाची। अपाची के अलावा और भी वेब सर्वर्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट का एक वेब सर्वर है, उसका नाम है IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। लेकिन मोस्टली ये जैम्प यूज़ होता है। इसके अलावा एक लैम्प LAMP भी है, वो भी इसी तरह का है, इससे मिलता जुलता, लेकिन मोस्टली हम जैम्प यूज़ करते हैं। तो अगेन बॉटम लाइन इज कि PHP इज़ अ सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। कि PHP के वेब पेज को ओपन करना हो तो आपको वेब सर्वर लाजमी चाहिए, यानी ये फाइल वेब सर्वर पे पड़ी होगी तो वो ओपन होगी। लेकिन HTML की फाइल आप किसी भी कंप्यूटर पे उसको कॉपी करें, उसको डबल क्लिक करें तो वो ओपन हो जाती है। तो HTML इज क्लाइंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और PHP इज सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। वेल, PHP से हम क्या कर सकते हैं? इट्स अ पावरफुल टूल फॉर मेकिंग डायनामिक एंड इंटरैक्टिव वेब पेजेस। इससे हम डायनामिक वेब पेजेस बना सकते हैं। डायनामिक वेब पेजेस क्या होते हैं कि जहाँ जिन उन पेजेस पे डाटा किसी डेटाबेस से आ रहा होता है ना, जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हैं, तो फेसबुक यूज़ करते हैं तो उस पर जो डाटा पड़ा हुआ है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज होता रहता है, ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। क्यों? वो बहुत सारी बैक एंड पे डाटा बेसिस हैं, वहाँ से आ रहा होता है। कोई आपको मैसेज करता है तो उसी पेज पे आ जाता है, आप पेज को रिफ्रेश नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहता है, कंटेंट अपीयर होते रहते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डायनामिक वेबसाइट। और स्टैटिक वेबसाइट वो होती है कि जिसमें हमने लाइक HTML था, उसमें हमने कुछ हेडिंग्स लिखी, कुछ पैराग्राफ्स लिखे, कुछ पिक्चर लगा दी और बस दैट्स ऑल। तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक वेब पेज। कि जो पेज एक दफ़ा बना दिया, बाद में शायद ही है कि हम उसको कभी चेंज करें, अगर करेंगे तो मैनुअली करेंगे। लेकिन डायनामिक वेब पेज कौन सा होता है?
डायनामिक वेबसाइट कौन सी होती है? जिसमें डाटा ऑटोमेटिकली चेंज होता है, ऑटोमेटिक अपडेट होता है और उसकी बैकएंड पे कोई डाटाबेस होती है, या वो वेबसाइट किसी और वेबसाइट से डाटा जो है वो आपको डिस्प्ले करवा रही होती है। और इसी चीज़ को इंटरएक्टिव वेब पेज भी कहते हैं। इंटरएक्टिव का मतलब होता है कि आप वेब पेजेस के साथ जैसे बातें कर रहे हो, मतलब आप जिस चीज़ पे क्लिक करते हैं, जो आप चाहते हैं वो उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। आप किसी और चीज़ के रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, उस चीज़ के रिजल्ट्स आ जाते हैं। जैसे आप गेम्स हैं, कुछ आप गेम्स भी खेलते हैं ना, तो गेम्स के साथ आप इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, यानी आप एज अ प्लेयर गेम में इन्वॉल्व हैं और आपकी जो मूवमेंट है उसके मुताबिक आगे जो वेब एप्लीकेशन है, जो आगे वेबसाइट है, वहाँ पे भी कुछ ऑटोमेटिक डिसीजन हो रहे हैं। रेसिंग गेम है, फाइटिंग गेम है, और वहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है उसके मुताबिक आप अपनी मूवमेंट्स को चेंज कर रहे हैं। तो इस तरह के कंसेप्ट को हम कहते हैं इंटरएक्टिव वेब पेज। ठीक है, ओके। PHP is widely used free and efficient alternative to competitors such as Microsoft's ASP। तो वो कहता है कि इसी तरह का एक PHP की तरह की एक और लैंग्वेज भी है, उसका क्या नाम है? ASP। ये माइक्रोसॉफ्ट के जो लोग हैं वो इसमें ज़्यादा काम करते हैं, ASP.NET। आपने .NET का नाम सुना होगा, ठीक है। और भी लैंग्वेजेस है ना, जैसे जावा है, ठीक है। और कौन सी लैंग्वेजेस हैं? हाँ, C# एक लैंग्वेज है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट की है, ठीक है। तो और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। एनी हाउ, यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, ये एंड पे क्या लिखा हुआ है? ESP। तो माइक्रोसॉफ्ट, ये जो W3 स्कूल है, इसकी इसका जो वेब पेज है ये वाला, ये default.asp लिखा हुआ है। तो नॉर्मली वेब पेजेस क्या होते हैं, वहाँ पे default.html होता है लिखा हुआ। तो HTML के पेजेस भी हो सकते हैं, ASP के पेजेस भी हो सकते हैं, default.php भी हो सकता है, ठीक है, JSP भी हो सकता है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। तो हम किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं? PHP को। वेल, PHP का जो प्रोग्राम है वो बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे देखें, ये आपको HTML का ही सारा कोड लग रहा है। डॉग टाइप HTML यहाँ से स्टार्ट हो गया और HTML यहाँ पे क्लोज हो गया। उसके बाद अगर आपने हेड लगाना है तो लगा लें, नहीं लगाना तो ये बॉडी है HTML पेज की। बॉडी के अंदर आप PHP का कोड लिखते हैं और जहाँ से PHP का कोड स्टार्ट होता है तो वहाँ पे आपने ये लिखना है, लेस देन ?PHP। और जहाँ पे कोड खत्म करना है वहाँ पे ? और ग्रेटर देन, बस। यानी या इसका मतलब है कि PHP का कोड स्टार्ट हो गया, और इसका क्या मतलब है कि PHP का कोड खत्म हो गया। आपने PHP का कोड स्टार्ट करना है तो उसको खत्म भी करना है। और ये जो इको है, इसका मतलब है ये स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएगा कोई मैसेज। इसके लिए कुछ लैंग्वेजेस प्रिंट का कीवर्ड यूज़ करती हैं। C++ में आप सी आउट यूज़ करते हैं स्क्रीन पे कोई चीज़ डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? इको। और अगर आपने टेक्स्ट लिखना है तो ब्रैकेट्स में आप लिखते हैं, सॉरी कॉमास में लिखते हैं माई फर्स्ट PHP स्क्रिप्ट, और एंड पे आपने क्या लगाना होता है? सेमीकोलन। दैट्स ऑल। ये आपका PHP का पहला प्रोग्राम है। तो इसमें बाकी तो सारा HTML ही था, सिर्फ इतना आपने एक लाइन यहाँ पे लिखी है, बस। अगर हम इसको ट्राई करते हैं तो ट्राई करने के लिए W3 स्कूल बैक एंड पे एक वेब सर्वर यूज़ कर रहा है जिस पे ये एग्जीक्यूट होता है। ये देखिए, एको माई फर्स्ट PHP स्क्रिप्ट। आप अगर सपोज ये एक लाइन लिखी है, आप इसकी जगह पे कुछ और लिखना चाहते हैं, सेकंड लाइन ऑफ PHP स्क्रिप्ट, और इसे मैं दोबारा रन करता हूँ। तो दिस वन
अब यहाँ पे मैंने चूंकि लाइन ब्रेक नहीं लगाया था तो इसलिए वो कंटिन्यू उसने आगे कर दिया। अगर इसको हम नीचे लाना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, लाइन ब्रेक यूज करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। तो ये जस्ट एक फर्स्ट अपीयरेंस है, वो इसके एंड पे लगाएंगे। ये एक फर्स्ट अपीयरेंस है पीएचपी के कोड की, कि पीएचपी का कोड देखने में कैसा लगता है। तो वेरी सिंपल, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पीएचपी लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी स्टार्ट हो गया, और एंड पे इसको क्लोज कर दें। ओके, अब ये नेक्स्ट पीएचपी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ये कुछ चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और पीएचपी कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर, यानी ये जो कोड है, अगर ये HTML ही होता सिर्फ तो उस फाइल को जस्ट डबल क्लिक करें वो ओपन हो जाता है। लेकिन अगर बीच में पीएचपी है तो ये कोड सर्वर पे गया, सर्वर ने इसको ट्रांसलेट किया, एग्जीक्यूट किया, और उसके रिजल्ट्स यहाँ पे भेजे हमारे HTML पेज पे। तो बिफोर यू कंटिन्यू, you should have a basic understanding of the following: HTML, CSS, JavaScript, किसकी जगह पे हमने bootstrap यूज किया है, उसमें JavaScript included है। What is PHP? It's acronym of PHP Hypertext Preprocessor. PHP is a widely used open source scripting language. Open source क्या होता है? कोई भी हम कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखते हैं ना, जो प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम सोर्स कहते हैं, सोर्स कोड जैसे हम कहते हैं, ठीक है। तो कई प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं, लाइक अगर आप में से कोई कहे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो बेसिकली तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही है ना, उसकी बैक एंड पे यानी प्रोग्राम लिखा गया, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, एक एप्लीकेशन है, कई प्रोग्राम लिखे गए, तो वो हम उसका सोर्स कोड देखना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट इसको अलाउ नहीं करता। लेकिन अगर आपने पीएचपी का जो है वो बनाया है तो पीएचपी का कोड जो है वो आपके लिए अवेलेबल होता है, ये ओपन सोर्स है। और ओपन सोर्स का दूसरा मतलब ये होता है कि मोस्टली ये फ्री भी होता है, जैसे पहले हम देख भी चुके हैं कि अगर आपने पीएचपी को यूज़ करना है तो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। और स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन सर्वर। पीएचपी इज फ्री टू डाउनलोड एंड यूज़, आप इसको डाउनलोड करें, यूज़ करें, नो प्रॉब्लम। ओके, पीएचपी की जो एक्सटेंशन है उसके एंड पे क्या लगा हुआ होता है, डॉट पीएचपी, यानी जैसे यहाँ पे डॉट ASP है, डॉट HTML होता है, तो यहाँ पे डॉट PHP लगा हुआ। और ये हम बात कर चुके हैं कि डायनामिक वेब कंटेंट्स वगैरह, PHP कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट एंड क्लोज फाइल्स ऑन द सर्वर। PHP के जरिए आप फाइल्स को ओपन करें, डिलीट करें, चेंज करें। PHP कैन कलेक्ट फॉर्म डाटा, हम कोई एडमिशन का फॉर्म को फिल करता है, सेंड करें, वो डाटाबेस में सेव हो जाएगा, ठीक है। PHP कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज़। कुकीज़ बेसिकली कुछ फाइल्स होती हैं जो आप जब ब्राउजिंग करते हैं ना कंप्यूटर पे, तो वो आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती हैं, और उन फाइल्स की वजह से आपका जो ब्राउजिंग एक्सपीरियंस है वो बेहतर हो जाता है। आप वो कहाँ पे वो फाइल्स पड़ी हुई हैं, वेब पेजेस कहाँ पे पड़े हुए हैं, उनकी स्पीड क्या है, कनेक्शन कैसे बनाना है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। PHP कैन डिलीट मॉडिफाइड डाटा इन योर डेटाबेस। आपके डेटाबेस में डाटा पड़ा हुआ है, आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। ओके, ये सारी बातें हो गई पहले भी। PHP को हमने इंस्टॉल कैसे करना है, उसके लिए आप कोई वेब सर्वर या वो इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल PHP। हमारे केस में इंस्टॉल अ डेटाबेस सच एज माईएसक्यूएल। हमारे केस में हमने क्या किया है, हमने जैम्प सर्वर जब इंस्टॉल किया है तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हो गई हैं, डेटाबेस भी इंस्टॉल हो गई है और वेब सर्वर भी इंस्टॉल हो गया। अब आप उसमें डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
अच्छा, पीएचपी का सिंटैक्स कैसे होता है ये देखें। दिस मीन्स कि पीएचपी का कोड स्टार्ट हो गया है और दिस मीन्स पीएचपी का कोड एंड हो गया है। और ये अगर डबल स्लैश के साथ अगर हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो इट मीन्स कि ये कमेंट्स हैं। एचटीएमएल में जैसे हम कमेंट्स लिखते थे ना, उसमें हम क्या लिखते थे, स्लैश और स्टैरिक, तो इसमें हम डबल स्लैश लिख देते हैं। तो ये वो पहला प्रोग्राम है जो हमने अभी देखा है रन करके। इसमें बेसिकली हमने ये दो वर्ड्स हैं ये डिस्प्ले करवाए हैं। एक का क्या मतलब है, डिस्प्ले, दिस। और पीएचपी की जो भी कमांड होती है, जो भी स्टेटमेंट होती है, उसके एंड पे सेमीकोलन लगता है। इसका मतलब है एंड ऑफ स्टेटमेंट। क्या पीएचपी के जो वर्ड्स हैं क्या वो केस सेंसिटिव हैं? तो इन पीएचपी कीवर्ड्स फॉर एग्जांपल इफ, एल्स, व्हाइल, इक्वल एटसेट्रा, इसकी क्लासेस, उसके फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर नॉट केस सेंसिटिव। इनको आप स्मॉल में लिख लें चाहे कैपिटल में लिख लें, कोई मसला नहीं। तो ये देखें आप यहाँ पे इको बड़े में लिख लें, स्मॉल में लिख लें, ई कैपिटल बाकी छोटा है, कोई मसला नहीं, तीनों जो है वो काम करेंगे। दिस वन। अच्छा, यानी ये था आपका कि अगर आप इफ का कीवर्ड यूज करते हैं, एल्स का यूज करते हैं, वाइल का या इको का यूज करते हैं तो ये केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और वेरिएबल जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। फॉर एग्जांपल आपने ये वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं पीएचपी में डॉलर साइन लगा कर, डॉलर साइन कलर, और ये डॉलर साइन कलर ये कैपिटल में है, यानी ये वाला वेरिएबल और है, ये और वेरिएबल है, और इसमें सी ओ स्मॉल है, एल कैपिटल है, ओ आर स्मॉल है, तो ये और है, तो ये तीन वेरिएबल्स हैं, ये तीन अलग अलग कीवर्ड्स हैं। यहाँ पे देखें कलर, वो तो सिर्फ समझाने के लिए आपको ये बताया गया है कि आपने जो वेरिएबल यूज किया है ना, जो डिफाइन करते वक्त, आपने इको भी उसी नाम से करवाना है इसको, या आगे भी कहीं यूज करना है तो उसी नाम से करना है। अगर आपने वो कैपिटल लिखा है तो जहाँ पे भी वो यूज होगा वो कैपिटल ही होगा, अगर स्मॉल लिखा है तो जहाँ पे भी यूज होगा वो स्मॉल में होगा। तो यहाँ पे देखें, ये एक वेरिएबल है, इसका मतलब है कलर, और इसकी वैल्यू क्या है, रेड। अब हम उसे कह रहे हैं कि इको माई कार इज, यहाँ पे स्मॉल में COLOR कलर, तो ये वाला एग्जैक्टली ये वाला है, ठीक है। तो माई कार इज रेड। अगर मैं ये लिखूंगा माई हाउस इज दिस, तो ये वो वेरिएबल नहीं है, ये मैंने गलत लिख दिया है, ये भी गलत लिख दिया, ठीक है, सिर्फ ये पहले वाला ठीक है। और ये जो चीज मैंने लिखी है इसका क्या मतलब है, ब्रेक, लाइन ब्रेक। ये देखें माई कार इज, यहाँ पे वो कलर की वैल्यू थी रेड, माई हाउस इज यहाँ पे गलत लिखा हुआ था, और माई बोट इज यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ था, तो उनको वो शो नहीं करवाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ अगर, और इसको भी अगर मैं ठीक कर देता हूँ, अब क्या होगा, माई कार इज रेड, माई हाउस इज रेड, माई बोट इज रेड। क्यों ठीक हो गया, कि यहाँ पे हमने उन सब के वेरिएबल्स यूज किए हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम को आपने अच्छी तरह से देख लें और मुझे बता दें कि क्या इसकी समझ आ गई है, तब हम आगे चलते हैं।
जी, तो हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि हमने एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल का क्या नाम है, COLOR और ये स्मॉल में है, और उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, रेड। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली ये वाला वेरिएबल जहाँ पे यूज होगा उस वहाँ पे उसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर हम उसको कैपिटल्स में लिख देंगे या और स्मॉल कैपिटल मिक्स में लिख देंगे तो वो उसका रिजल्ट शो हमें नहीं करवाएगा। हमें एग्जैक्टली यही वाला चाहिए जो यहाँ पे डिफाइन किया। PHP में हम कमेंट्स कैसे ऐड करते हैं, वेरी सिंपल, ये डबल स्लैश, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। अगर आपने एक ही लाइन पे कमेंट लगाना है तो जस्ट डबल स्लैश लगा दें, और अगर ये वाला है दिस इज आल्सो अ सिंगल लाइन कमेंट, यहाँ से लेके हैश के साथ भी आप लगा सकते हैं। और अगर आपने मल्टी लाइन लगाना है तो फिर ये स्लैश स्टैरिक से शुरू और स्टैरिक स्लैश से खत्म, इसके दरमियान में आप जो भी लिखेंगे वो कमेंट्स होंगे, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी ये जो लाइनें लिखी है ना तीन, ये कमेंट्स हैं, ठीक है। और ये कैसे कमेंट्स हैं, ये यहाँ से कमेंट स्टार्ट और यहाँ पे कमेंट्स क्लोज, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। जो कमेंट्स में लिखी जाती है चीज़ वो एग्जीक्यूट नहीं होती। यहाँ ये मल्टी लाइंस के लिए लिखनी है तो स्लैश और ये स्टैरिक, अगर सिंगल लाइन लगाना है तो डबल स्लैश या हैश, दोनों में से कोई भी यूज कर रहे हैं आप, ये यूज करें, ये ज्यादा यूज होता है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कौन करेगा आप में से, x इज अ वेरिएबल और उसका आंसर क्या है, हाउ, ये दोबारा देखें, दोबारा देख लें, ये कमेंट है, इसको इग्नोर कर दें और बाकी को सॉल्व करें। कैन, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, कैन, गुड। तो वेरिएबल्स जो हैं वो हम किस चीज़ के साथ क्रिएट करते हैं, यूजिंग द डॉलर साइन। तो यहाँ पे देखें, अब txt इज अ वेरिएबल एंड इट्स वैल्यू इज हेलो वर्ल्ड, x is a variable and its value is 5, y is a variable, its value is 10.5। अच्छा, C++ में जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे ना, उसमें हम लिखते थे int x is equal to 5, तो उसका मतलब होता था कि ये इंटीजर है। और यहाँ ये अगर लिखते थे हम डेसिमल वाला तो इसको हम लिखते थे फ्लोट y। तो PHP C++ से इस मामले में ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो खुद ही उसको पता चल जाता है कि अगर सिंगल करेक्ट नंबर है तो वो इंटीजर होगा और अगर डेसिमल है तो वो फ्लोट होगा। ये बात आगे आ भी जाएगी इस जगह पे। अच्छा, यहाँ पे क्या है, txt इज अ वेरिएबल और उसमें क्या चीज स्टोर की है, ओके। अब यहाँ पे मुझे इसका रिजल्ट बताएंगे, एको में क्या प्रिंट होगा, हाँ, यानी ये तो हमने वैसे ही उसे बता दिया ना कि ये प्रिंट करो, और उसके बाद ये भी प्रिंट करो, तो इसकी वैल्यू ये है w3schools.com, तो आएगा I love w3schools.com। ओके, तो यही चीज हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो वही लाइन है ना, टेक्स्ट की वैल्यू इसमें स्टोर की हुई है, आई लव, तो इसको मैंने जो है वो क्या कैसे लिखा है, और उसके बाद डॉट लगा के और फिर आप अगला वेरिएबल लिख दें, ठीक है, और फिर डॉट लगा के फिर यहाँ पे ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये आप शो करवाना चाहते हैं, ठीक है, ना यूज करें कोई मसला नहीं।
ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है कि ये आप किसी बात को ना अटेंशन करने के लिए कह रहे थे हैं। अगर किसी को, जैसे हम अगर कुछ लिखते हैं ना, मिस्टर नदीम, उसके आगे हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। अगर आप इसको नहीं यूज करना चाहते ना करें, ये ले मैंने नहीं लिया, ठीक है। अब इसको रन कर दें दोबारा, तो वो आगे से वो फिनिश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। आई लव w3schools.com। डॉट नहीं हो गए जो डॉट, जस्ट इनको कनेक्ट कर रहे हैं आपस में। ना लगाए तो यहाँ हमने नहीं लगाया ना, लेकिन फिर इसमें ये होगा कि यहाँ से आप कोर्स शुरू करेंगे और यहाँ पे कोर्स खत्म करेंगे, अगर नहीं लगाना तो। अगर लगाना है तो इतने कोर्स लग होंगे और अगले कोर्स अलग होंगे। ये देखें, ये कोर्स अलग हैं और ये वैसे ही है। डॉट से नहीं स्टार्ट किया उसने, ये देखें ना, ये दिस वन, ये डॉट से शुरू हुआ है, आगे डॉट से खत्म नहीं हुआ, अगला मैंने डिलीट कर दिया। वो अगला डॉट क्यों था, वो अगला डॉट इसके लिए था कि इसके आगे और भी चीज़ है। अगर हम यहाँ इसके आगे कुछ और लिखना चाहेंगे तो फिर डॉट लगाएंगे, फिर डबल कोट्स लगाएंगे, फिर डॉट लगाएंगे, फिर डबल कोट्स लगाएंगे। हाँ, ऐसे ही है। x is a variable 5, y is a variable 9, echo 9। और हमने क्या किया कि हमने एक z भी क्रिएट किया, z भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी $z, और उसको लिखेंगे हम इज इक्वल टू x प्लस वाई। ये ले, यहाँ पे था ना z इज इक्वल टू x प्लस वाई। अच्छा जी, x है हमारे पास 50 और y है हमारे पास 10। ओके, तो यहाँ पहले में हमने प्लस किया, दूसरे में क्या करना है, माइनस कर दो, थर्ड में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो, फोर्थ में क्या करना है, डिवाइड कर दो। काफ़ी है ना। अच्छा, अब इको हमने यहाँ पे जी करवाया है और यहाँ पे क्या करवाना है, सी कर दें या ऐसे करें, शेयर करना। इसको हम करते हैं सम, इसको हम क्या करते हैं, ये डिवीजन है। और ये क्या है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम उसी नाम से वेरिएबल भी उसी नाम से क्रिएट करते जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, अब इको में हम क्या लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पेलिंग्स वगैरह का अपने ख्याल रखना होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड ऑफ स्टेटमेंट लाजमी लगानी है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड ऑफ स्टेटमेंट। अच्छा, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो जब रन है इसको हम करेंगे तो ये बेहतर नहीं है कि हम उनको न्यू लाइंस पे शो करवाएं हर किसी को। ऐसे ही आना चाहिए आंसर, और कैसे आना चाहिए। वो
ये भी इको है ना, ये भी इको करवाया हुआ है, ये x इको करवाया है, ये आपने y इको करवाया है। तो ये x है, ये y है, ये उनको सम किया है, ये उनको क्या किया है, माइनस किया है, फिर डिवाइड किया है, फिर मल्टीप्लाई। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपने किया है सम, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख दें, सम ऑफ एक्स एंड वाई इज, और ये पे डॉट लगा के फिर सम शो करवाएं। अब आप इसको रन करें तो ये ऐसे नजर आएगा, सम ऑफ एक्स एंड वाई इज, इसको पता चल गया ना ये कैसे आ गया, यानी इजी टू अंडरस्टैंड हो गया ना, हमें यहाँ पे पता चल रहा है कौन सी वैल्यू है। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ कि इन सब को नीचे भी ले आता हूँ, तो यहाँ सम की बजाय क्या हो जाएगा, डिडक्ट डिफरेंस कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे लिखा है ना एक्स एंड वाई लिखा, प्लस इस यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे एक्स माइनस है ना, यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा जी, ऐसे लिखता हूँ ना, रिजल्ट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई इज, ये आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखोगे, रिजल्ट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई इज दिस। अच्छा, यहाँ पे ना मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, तो ये आना था, ठीक है। आप रन करें, sum of x plus y is 60, difference of x minus y is 30, result of x multiplied by y is 500, result of x divided by y is 5। इस प्रोग्राम की 100% समझ आ गई है।